नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो सवाल ये है कि नवादा के अतहर हुसैन को इंसाफ कब मिलेगा। देखिए, जिस तरह से नवादा से खबर आई, अतहर हुसैन एक मुस्लिम शख्स जिसकी मॉब लिंचिंग की गई और पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, उस मामले में अब उसका परिवार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर अतहर हुसैन के हत्यारों को सज़ा कब मिलेगी और जो बाकी के फरार हत्यारे हैं उन्हें कब पकड़ा जाएगा और इस पूरे हत्याकांड का सच कैसे सामने आएगा। देखिए, 5 दिसंबर की ये बात है। ये घटना तो आप सबको पता ही होगी, लेकिन मैं फिर भी हल्के में जिक्र करना चाह रहा हूँ इसका। 5 दिसंबर को अतहर हुसैन, जो कि साड़ी बेचने का काम करते थे, अपनी साइकिल से नवादा से गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी साइकिल जो है वो पंचर हो जाती है और वो जब मदद मांगने के लिए पहुंचे कहीं पे आसपास, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उनकी बहुत बुरी तरह मॉब लिंचिंग की। उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जलाया गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसके बाद जो है बेहद गंभीर हालत में उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया और उनकी फिर जो है 7 दिन बाद करीब मौत हो जाती है। अब इस मामले में देखिए, इसका सबसे दर्दनाक पहलू जो है कि जो अतहर हुसैन थे, इनके परिवार में इनके 3 मासूम बच्चे हैं। 2 बेटे हैं, दोनों छोटे हैं, नाबालिग हैं। एक बेटी है, वो भी बहुत कम उम्र की है। अब ये बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनके पिता की हत्या क्यों की गई। आखिर उनके पिता की हत्या क्यों की गई, ये मासूम बच्चों के मन में अब भी सवाल है। उनकी पत्नी लगातार ये मांग कर रही है कि अतहर हुसैन की जिन्होंने हत्या की है, वो सारे हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी कई लोग फरार बताए जा रहे हैं और इस हत्या की असली वजह क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस चोरी के एंगर से भी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि उनका जो पैसा था वो चोरी कर लिया गया। लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग की गई, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, उनको जलाने की कोशिश की गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, शरीर पर तमाम जख्म दिए गए, ये चोरी वाला काम नहीं हो सकता। ये इंडिकेशन करता है कि ये एक तरह की लिंचिंग थी, जानबूझ के ये प्रताड़ित करके ये हत्या की गई है। तो इस पूरे मामले का सच सामने आना चाहिए। ये मांग अतहर हुसैन का परिवार कर रहा है, उनके बच्चे कर रहे हैं, उनकी पत्नी कर रही हैं। देखिए, उन सबके बच्चों की बहुत कम उम्र है, उनके सामने पूरा जीवन पड़ा है, उनकी पढ़ाई लिखाई। अतहर हुसैन जो है परिवार में अकेले कमाने वाले शख्स थे और वो जो है साइकिल से घूम घूम के जो है वो अपना परिवार चला रहे थे। और जिस तरह से उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, उन पर हमला हुआ, उनकी मौत हुई, 3 बच्चों को जो है अनाथ कर दिया गया। इस पे जितने आरोपी हैं सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक आरोपी को चुन चुन के पकड़ा जाना चाहिए और कानून के मुताबिक उन पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो फरार लोग हैं, कुछ पुलिस ने 10-11 लोगों के नामजद रिपोर्ट लिखी है, उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन कई अभी फरार भी है। लेकिन हत्या की असली वजह क्या है, ये सामने लाई जानी चाहिए। और उनके परिवार की जैसे मांग है कि हत्या का सच पूरा सामने आए और जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। देखिए, इस मामले में अभी 10 से 15 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक मामले की हकीकत सामने नहीं आ पाई है। और दूसरी तरफ अब ये भी मांग हो रही है कि जो अतहर हुसैन थे, मतलब जिनकी हत्या की गई, इनके परिवार को एक बड़ी आर्थिक मदद की जानी चाहिए। उनके 3 परिवार के जो बच्चे हैं, उनके भविष्य का सवाल है, पूरे परिवार का सवाल है। परिवार में वो अकेले कमाने वाले शख्स थे और उनके जाने के बाद अब परिवार पे जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए उनकी पूरी आर्थिक मदद की जानी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बाकी इस तरह की चीज़ों के लिए भी जो है उनको बाकायदा मुआवजा देना चाहिए। हालांकि किसी जान का कोई मुआवजा नहीं होता और जो घटना हुई वो बहुत बेहद शर्मनाक, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। अब उनके परिवार को भी जो है एक आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, ताकि कम से कम उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके। और उनका परिवार जो है वो लगातार इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।